एक प्रश्न है जो आपने कहा कि पश्चिम बंगाल के बारे में मालदा आप लोग जा रहे हैं 31 तारीख को, जहां पे राहुल जी का खाना खाने के बारे में सोचा गया है। राज्य सरकार का एक गेस्ट हाउस है, वहां पे डिस्ट्रिक्ट जिला, ऐसा ये जो आप जिस खातिरदारी की बात कर रहे थे, जो जलपाईगुड़ी से आप देख के आ रहे हैं, उन पे थोड़ा बोलना है कि अभी परसों है और 2 दिन बाकी है। 2 दिन में बहुत कुछ बदल सकता है। जो हमारा कार्यक्रम है उसी के मुताबिक हम चलेंगे और हमें पूरा विश्वास है हमें सहयोग मिलेगा प्रशासन से। बिहार में सियासत फेरबदल हुए, क्या कहेंगे नीतीश कुमार जी? मैं कल से यही कह रहा हूँ और क्या कहना बाकी क्या है। जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत हुई 14 तारीख को मणिपुर से, तोबाल से, प्रधानमंत्री जो मुहूर्त ढूंढने में बहुत माहिर है, उन्होंने मुहूर्त ढूंढ निकाला, मिलिंद देवरा को कांग्रेस से भगा लिया ताकि वो हेडलाइन भारत जोड़ो न्याय यात्रा का नहीं होता पर हेडलाइन मिलिंद देवरा का होता। कल वही मुहूर्त ढूंढने वाले प्रधानमंत्री आज सुबह जोड़ो न्याय यात्रा किशनगंज में आएगा, बिहार में प्रवेश होगा। बौखलाए हुए हैं, परेशानी में हैं, क्या करते। उन्होंने पलटी के उस्ताद को कहा अभी एक और पलटी मारो, और उस पलटी के उस्ताद ने एक और पलटी मारा। तो इसमें ये तो बिल्कुल जुगलबंदी है। जो हमारे दिल्ली में बैठे हुए हैं झूठ के जगत गुरु और जो पटना में बैठे हुए हैं विश्वासघात के विशेषज्ञ, इन दोनों के बीच में ये तालमेल है, जुगलबंदी है। इससे 2 बातें मैं कहूँगा। इससे इंडिया गठबंधन पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। बहुत नेता इंडिया गठबंधन के अभी सांस ले रहे हैं कि बाप रे ये आदमी नहीं है, चला गया, अच्छा है। तो ये बात सही है कि 23 जून को पहली बैठक पटना में हुई थी, नीतीश कुमार जी ने ये बैठक बुलाई थी। उसके बाद 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में बैठक हुई थी, वहाँ नीतीश कुमार जी मौजूद थे। उसके बाद 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में बैठक हुआ, वहाँ भी नीतीश कुमार जी मौजूद थे। पर पिछले 2-3 महीने में क्या हुआ हमें तो कुछ संकेत नहीं था, पर उनका व्यवहार जो था इन बैठकों में, ये हमें विश्वास दिलाने वाला व्यवहार नहीं था। सर आपने तो जो हुआ है कल, भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर इसका कोई असर पड़ने वाला नहीं है। इंडिया गठबंधन पर कोई असर होने वाला नहीं है। हालांकि एक जमाने में जिनकी छवि हुआ करती थी वो सुशासन के प्रतीक है, आज लोग कह रहे हैं आया कुमार गया कुमार पलटी के प्रतीक बन गए। तो इनको अभी सीरियसली गंभीरता से कोई नहीं लेगा। आज राहुल जी ने एक बात कही जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूं। ये प्रधानमंत्री 2011 की जाति जनगणना, सामाजिक आर्थिक जनगणना जो मनमोहन सिंह जी सरकार के समय में किया गया था 2011 में, उसके नतीजे प्रकाशित नहीं किए गए हैं, जाति नतीजे। और सभी पार्टियों से, आरजेडी से, सीपीआईएमएल से, सीपीएम से, सीपीआई से, कांग्रेस पार्टी से, सभी लोगों ने मांग की प्रधानमंत्री से, संसद में, लोकसभा में, राज्यसभा में जातीय जनगणना कराइए, इसको अपडेट कराइए। जो 2011 में किया गया था अभी 2023 या 24 में कराइए। वो चुप्पी नहीं तोड़े, उन्होंने नहीं करेंगे। आज वो कहें, क्योंकि आज उनके एनडीए में वही व्यक्ति शामिल हुए हैं
जिन्होंने बिहार में जाति जनगणना करवाया था। तो प्रधानमंत्री का क्या कहना बताइए। किसी ने मुझे सवाल पूछा, क्या सामाजिक न्याय के गुरु, अपने आप को जो सामाजिक न्याय के गुरु मानते हैं नीतीश कुमार जी, वो बीजेपी एनडीए में शामिल हुए हैं, आप पर क्या असर होगा? मैंने उनसे पूछा, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है एनडीए पर क्या असर होगा। सही। क्या प्रधानमंत्री अपनी चुप्पी तोड़ेंगे जाति जनगणना के बारे में? यही सवाल है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि 3-4 महीने से हमारे साथ थे, सभी बैठकों में मौजूद थे। कल ये करना मैं समझता हूँ, ये पहले भी किया है इन्होंने। हम लोग जानते हैं कि हमारे बिहार के एक बड़े राजनीतिक नेता को किसी ने मौसम वैज्ञानिक कहा था। नीतीश कुमार जी तो मौसम वैज्ञानिक नहीं है, पर वो राजनीतिक गिरगिट है, और गिरगिटों को भी पता नहीं चलेगा कि इतने रंग हैं, इतने रंग बदलते रहते हैं जल्दी जल्दी में। तो इंडिया गठबंधन में कोई चिंता नहीं है, हमारे नेताओं में कोई चिंता नहीं है, और सही वक्त पर, चुनाव के वक्त पर बिहार की जनता इनको सही जवाब देगी। आज जो है लालू यादव को सवाल ये होना ही था, क्योंकि भारत जोड़ो न्याय यात्रा झारखंड में जाने वाला है अगले 3-4 दिन में, होने वाला ही ये था। हमने बार बार कहा है, संसद के अंदर, संसद के बाहर, मोदी सरकार के 2 भाई ईडी और सीबीआई, होना ही था। ये वास्तविक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री प्रतिशोध की राजनीति करते हैं। ये प्रतिशोध की राजनीति का प्रतीक है कि अपने राजनीतिक विरोधी के ऊपर सीबीआई, इनकम टैक्स छोड़ देते हैं, और जिनके पीछे छोड़ना चाहिए उनको अपने वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं, और वो साफ सुथरे निकलते हैं। और इसका एक मिसाल असम के मुख्यमंत्री है। तो इससे ये होना ही था। ये सब झारखंड के मुख्यमंत्री को भी परेशानी करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि हम अगले 3-4 दिन में झारखंड में प्रवेश होंगे और रांची में एक बड़ा रैली भी होगा। तो ये वास्तविक है, पर हम डरे नहीं हैं, हमारे गठबंधन के नेता डरे नहीं हैं। हम एकजुट होकर इस ईडीआई और सीबीआई से सहारा लेने वाली सरकार के खिलाफ हम लड़ते रहेंगे। भी हटवाइए, ये सब ठीक नहीं है। 16वां दिन है आज, तो आपने कहा कि कुछ राज्यों में प्रॉब्लम हुई है, सबसे ज्यादा असम में हुई है, वेस्ट बंगाल। नहीं, मैंने देखिए, असम में जो प्रॉब्लम हुए थे यहाँ पर था। पश्चिम बंगाल में थोड़े छोटे मोटे प्रॉब्लम हुए हैं, हमारे पोस्टर फाड़े गए हैं, कुछ लोगों को मना किया गया आप मत जाओ, ये सब हुआ है। पर मैं उसको ज्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा, क्योंकि एक मिनट, क्योंकि ममता जी ने साफ कह दिया है कि हाँ, मैं 42 सीटें लड़ूंगी, पर मैं इंडिया गठबंधन का एक हिस्सा हूँ, और मैं इंडिया गठबंधन को मजबूत मैं जरूर करूंगी। तो उसी भावना के साथ मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा। पश्चिम बंगाल में सिर्फ ये कहूँगा कि सिलीगुड़ी और जलपाईगुड़ी में हमें भरपूर स्वागत मिला है, और हमारे संगठन में एक नई ऊर्जा और एक नई ताकत आई। नहीं, मैंने कहा, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने कहा, मेरे मुंह में ये शब्द मत डालिएगा, मैंने ये नहीं कहा। हमारी ओर से दरवाजे अभी भी खुले हैं, हमारे ओर से बातचीत भी अभी भी चल रही है। ताली बजाने के लिए 2 हाथों की जरूरत होती है, ठीक है? ये 42 मेरा नंबर नहीं है, ये उन्होंने कहा है। मैं उनके बयान को मैं दोहरा रहा हूँ। हम चाहते हैं कि
इंडिया गठबंधन मजबूती से लड़े पश्चिम बंगाल में, मिलजुल और किसी भी गठबंधन में हर एक पार्टी को कुछ देना है, कुछ लेना है। देन लेन ही के आधार पर ही गठबंधन सफलतापूर्वक काम कर सकता है। देखिए 4 साल हो गए, कानून बना, पारित हुआ लोकसभा में, राज्यसभा में, 9 बार सरकार ने एक्सटेंशन मांगी, क्योंकि उस अधिनियम के लिए जो रूल्स बनने हैं वो बने नहीं थे। अधिनियम तो पारित हो गया है, अधिनियम तो है, सीएए तो हकीकत है। तो ये फिर से मैं कहूँगा, ये सिर्फ ये ऐसी बातें की जा रही हैं। अगर वो गंभीरता से लेते तो 4 साल पहले बनाया हुआ कानून 4 साल के बाद भी रूल अभी तक फाइनलाइज नहीं हुए हैं। तो यही है, ये सब चुनाव आता है, ध्रुवीकरण की रणनीति चलती है। ये सब ध्रुवीकरण की रणनीति है, पोलराइज करो। असम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा को एक सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास किया गया। सर, सुप्रीम कोर्ट के वकील लोग सड़कों पर है, वो कह रहे हैं ईवीएम से चुनाव नहीं होनी चाहिए, और उनका कहना है कि विपक्ष तो है ही नहीं। मैं बड़ी गंभीरता से कहता हूँ, हम एक लोकतंत्र हैं, हमारे देश में एक संविधान है। स्वतंत्र संस्था के रूप में संवैधानिक दर्जा दिया गया है। हम मानकर चल रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन एक निष्पक्ष संस्था है, पर अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि 4 महीने से हम इलेक्शन कमिश्नर से मिल नहीं पाए हैं। हमें मीटिंग मिल नहीं पा रहा है, हमें अपॉइंटमेंट ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम कहना चाहते हैं ईवीएम का इस्तेमाल कीजिए, पर वीवीपैट का और पूरा इस्तेमाल कीजिए। एक ही मांग है और भारी मात्रा, पर अफसोस की बात है 4 महीने हो गए, मैंने 4 खत लिखे हैं, हमें आज तक बैठक के लिए नहीं बुलाया गया है। और ये एक संवैधानिक संस्था, निष्पक्ष संस्था है, तो क्यों नहीं, हमें क्या डरे हुए हैं चुनाव आयोग, क्यों हमें मुलाकात के लिए नहीं बुलाते हैं? ये बताइए मुझे। अभी खत्म निकलना है यार। लालू जी को रोकने की पूरी कोशिश बुलाया है, कल उनकी तेजस्वी प्रसाद यादव को बुलाया है। सुबह मेरी बात हुई थी कि थोड़ा भी अगर ये लोग समय हमको हो पाया तो मैं रैली में आना चाहता हूँ, पर आरजेडी तो है। लेकिन उन्होंने कहा है कि अगर किसी कारण से मैं उपस्थित नहीं हो सका तो मैं अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजूंगा। आरजेडी तो है। सवाल, नीतीश जी के छोड़े जाने पे खड़गे जी ने जो एक सैंडल पे कहा था कि पहले से पता था, तो प्रदेश से कोई रिपोर्ट गई थी? तो अभी जयराम सर ने भी तो वही बात कही कि पिछले 1.5-2 महीने में जो उनका आचरण व्यवहार मीटिंग्स में हुआ करता था तो वो तो परिलक्षित हो। कांग्रेस ने हाईकमान ने उस पर एक्शन क्या लिया था कि प्रदेश से जो हम लोग क्यों कहने जाएं? न उनको बुलाने गए थे, न हम लोग जाने से रोक रहे थे। हम लोग क्यों कहने जाएंगे ये बात? थैंक यू, शुक्रिया। न्याय का हक मिलने तक।